नमस्कार दोस्तों। इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में 500% का रिटर्न दिया है। क्या ये स्टॉक में कुछ ऑपरेटर की एक्टिविटी हुई है? और ये एक्टिविटी अगर हम आइडेंटिफ़ाई कर पाए, तो क्या इसी टाइप के स्टॉक हम पहले से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, ताकि हम उसकी रैली मोमेंटम अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो में, जो कि हम सीखेंगे पूरी तरह से प्राइस एक्शन के लॉजिक से। स्टॉक में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, स्टॉक का सिंपल लॉजिक रहेगा, बेसिक प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम, इतना ही हम ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे देखेंगे। बाकी ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें इंडिकेटर्स ये सब ऐड नहीं करेंगे। तो एज़ ऑफ नाउ मैं आरएसआई भी हटा रहा हूँ। यहाँ से देखते हैं, क्या हम ऑपरेटर को बॉटम में या तो टॉप में आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। अगर टॉप में आइडेंटिफ़ाई करना है, तो टॉप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप समझ सकते हैं, प्रीवियस प्राइस ने रिजेक्शन लिया, इसके बाद जब प्राइस वहाँ पे आई, तो उस टाइम पे कहाँ पे एक्टिविटी किस प्रकार से चल रही है। जैसे कि अगर ये प्रीवियस हाई है, तो हाई के पास एक्टिविटी किस प्रकार से हो रही है। अगर मंथली कैंडल आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा बाइंग क्लोज़ किया था। नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम देखिए, बढ़िया सा वॉल्यूम आया, लेकिन प्राइस जो है ऊपर से बाइंग लेके वापस से सेलिंग में आके नीचे आके शूटिंग स्टार में कन्वर्ट होके क्लोज हो गई। नेक्स्ट जो कैंडल बना, ऊपर बाइंग गई, वापस आके शूटिंग स्टार नीचे आके क्लोज कर गई। तो यहाँ पे हमें एक ट्रैप पता चल गया था। इसके कारण क्या होगा, इसके ऊपर जो भी बायर्स ऐड वेट कर रहे होंगे नए बाइंग के लिए, वो सारे बायर जो है यहाँ पे एग्जिट करना चालू करेंगे, जिसके कारण ये अच्छा खासा नीचे का मोमेंटम आ गया। अब प्राइस जो है अपने प्रीवियस सपोर्ट को टेस्ट किया प्राइस ने। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या इधर प्राइस रिट्रेस करके नीचे चली जाए, या तो यहाँ से रिवर्स कर जाए। तो हमें यहाँ पे ये लेवल्स पे ढूंढना होता है कि यहाँ पे क्या प्राइस कुछ प्राइस एक्शन ऐसा बना रही है जिसमें हमें वो ट्रैप कर रही है। तो जब टॉप पे ट्रैप कर रहा होगा, यहाँ पे जो है सेलर ट्रैप कर रहा होगा। किसको ट्रैप करेगा? बायर्स को। तो यहाँ पे जो है रिटेल बायर्स ट्रैप होंगे। इसके बाद अगर बॉटम में है जो है, वहाँ पे हमें कुछ सेलिंग मिलता है, तो वो सेलिंग हमें नहीं देखना है, हमें यहाँ पे बाइंग आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये होता है एक ज़ोन का इंपॉर्टेंस, कौन से ज़ोन पे आप ट्रेड कर रहे हो, उस हिसाब से हम स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखते हैं इस स्टॉक में क्या ऐसा पैटर्न बना हुआ था। सिर्फ देखेंगे प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एनालिसिस, ओके। तो यहाँ से जो है प्रीवियस जो है एक पैटर्न ने यू शेप बना के यहाँ से बाउंस बैक लिया था, रिटेस्ट किया, वापस से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमें पता चला कि प्राइस में एक बढ़िया-सा यहाँ पे डिमांड ज़ोन लगा हुआ है। इसके नीचे भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो बना है मॉर्निंग स्टार, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो यहाँ से जो है बाइंग के चांसेस ज़्यादा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे धीरे-धीरे करके आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ था। तो ये डब्लू के कन्फर्मेशन के बाद हमें बाइंग का कन्फर्मेशन मिलता है। तो एक फर्स्ट साइन हो जाता है बड़े टाइम फ्रेम पे। लेकिन हमें जो ऑपरेटर ढूँढना होता है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे देखना होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या था। अगर आप स्टॉक को देखेंगे, ये वाला जो ट्रैप ज़ोन था हम जिसकी बात कर रहे थे, प्रीवियस बाइंग, वहीं पे आके प्राइस ने यहाँ पे ट्रैप किया था। प्राइस ने ट्रैप किस प्रकार से किया है, बढ़िया से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर वॉल्यूम भी उसमें स्ट्रॉन्ग था। अब ये वॉल्यूम को आप देखिए, ये काफ़ी एबनॉर्मल वॉल्यूम है। प्रीवियस सारे कैंडल्स में से सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे है। लेकिन इसका फ़ॉलो-अप देखिए, एक भी अच्छी कैंडल ग्रीन नहीं क्लोज़ करी है। मैं अच्छी बोल रहा हूँ, अच्छी का मतलब सिर्फ़ ग्रीन कैंडल नहीं होता है। दिस वाज़ अ ग्रीन कैंडल, लेकिन जो कि अच्छी है, क्लोजिंग अच्छा हुआ है। दिस वाज़ अ ग्रीन कैंडल जिसका क्लोजिंग अच्छा हुआ है। लेकिन ये ग्रीन कैंडल्स है, लेकिन इसके क्लोजिंग अच्छे नहीं है। उसी प्रकार से ये क्लोजिंग अच्छा है, लेकिन ये क्लोजिंग अच्छा नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ शूटिंग स्टार, जैसे ये सारे सेलिंग के कैंडल्स हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूएशन में एक ही कैंडल में सारा बाइंग जो है एंगल्फ कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न दिख रहा होगा, एम पैटर्न यहाँ पे दिखेगा, जिसको रिटेस्ट करने के लिए प्राइस आई है। प्राइस ने रिटेस्ट किया और यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल देना चालू करा था। तो यहाँ पे टॉप पे हमें रिवर्सल पैटर्न मिल गया था बाइंग के ट्रैप में। लेकिन हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं स्टॉक से, ये वाले लेवल्स पे कहीं पे। यहाँ से देख सकते हैं 2200 का स्टॉक जो है नीचे, काफ़ी नीचे चला गया, जिसने अपना टाइम भी काफ़ी सारा वेस्ट कर लिया है। यहाँ से देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% यहाँ से स्टॉक गिर गया। अब जब गिरा है स्टॉक, तो गिरते टाइम स्टॉक ने क्या किया था, यहाँ से देख सकते हैं कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में स्टॉक गिरा है। तो मैं डाउन ट्रेंड इसका मार्क करूँगा। आपको ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ट्रेंड आप किस प्रकार से मार्क कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। इसके बगैर बगैर आप स्टॉक्स या तुम कोई भी मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब इसको देखिए, दिस वाज अ लो और लोअर लो, दिस वाज अ लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो बनाया। देखिए हाई, लोअर हाई, यहाँ पे लोअर हाई। अब अगर प्राइस यहाँ से ही प्राइस नीचे चली जाती, तो हम इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोल सकते थे यहाँ पे। लेकिन प्राइस ने क्या किया है, प्रीवियस जो लोअर हाई है, लास्ट लोअर हाई, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करी है। हालांकि यहाँ पे टेस्ट करने गया था, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया, पुल बैक आया और वहाँ से ऊपर जाके क्लोज कर गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वाले लेवल्स पे हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन यहाँ पे हमें मिल गया था। तो मैं इस वाले लेवल को
ध्यान में रखूंगा कि यहाँ पे कुछ ट्रेंड ट्रेंड चेंज का हमें यहाँ पे सिग्नल मिल चुका था। अब देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न बना है क्या, आइदर आप इसे कप हैंडल या कुछ लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का एक पैटर्न हमें मिल गया था और ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है विथ पैटर्न ऑल्सो विथ ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कन्फर्मेशन। यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि वॉल्यूम एक्टिविटी किस प्रकार से हो रही थी। जब प्राइस यहाँ पे था तब जाके मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ कि लास्ट जो बायर मुझे ट्रैप मिला था वो कहाँ पे मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा बाइंग का एरिया है जहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई है, जहाँ पे ये ट्रेंड भले ही हमें यहाँ पे चेंज यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसके फुटप्रिंट्स जो है ये वाले एरिया पे होंगे जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे बायर आया होगा तभी वो जाके इसके ऊपर क्लोज कर पाया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नया बायर ऑपरेटर ऐड होगा। ऑपरेटर ऐड कहाँ पे होगा, बॉटम लेवल्स पे, जैसे कि ये वाले लेवल्स पे ऑपरेटर ऐड होगा। यहाँ पे ऑपरेटर एक्टिविटी होगी, मैं क्या होगी वही आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्राइस ने कहाँ पे सपोर्ट लिया है, वो एरिया मार्क दिखते कहाँ पे है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखें प्राइस ने ऑलमोस्ट उसी एरिया पे प्रीवियसली सपोर्ट लिया हुआ है, वहाँ से अच्छी खासी रैली दी हुई है प्राइस ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मैं इस जोन को मार्क करूँ तो मेरे लिए एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा। डिमांड जोन क्या होता है, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए डिमांड जोन में क्या हुआ है। यहाँ पे जैसे ही प्राइस आई है डिमांड जोन में, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में प्राइस थी। अब देखिए जो डिमांड जोन से पहले का प्राइस एक्शन था वो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है। यहाँ से जो शार्प फॉल आया है इस वाले में एक भी बाइंग नहीं है, तो ये काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका था। अब इस ओवरसोल्ड कंडीशन में क्या हुआ, दो कैंडल्स ऐसे बने जिसने ऑलमोस्ट हाफ प्राइस यहाँ पे कवर कर लिया। अब आप वॉल्यूम देखिए ये वाले लेवल्स पे, सही लेवल पे अच्छा खासा वॉल्यूम एक्शन हुआ है और प्राइस भी जो है अच्छे से क्लोज करिए। तो यहाँ पे एक साइन था कि बायर आया हुआ है। हालांकि हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रेंड का पता नहीं है कि अभी भी चेंज हुआ है कि नहीं है। लेकिन हम क्या वेट करेंगे, यहाँ पे अगर कोई बायर आया है तो ये बायर सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस बायर को मार्क करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्या किया है प्राइस ने, इसका क्लोजिंग जो है 1248, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1248 का क्लोजिंग दिया है प्राइस ने। इसका ये मतलब है गैप डाउन हुआ है प्राइस, ऊपर आप आके क्लोज किया है। यहाँ पे कलर जो है ग्रीन होना चाहिए था एज पर द कैंडलस्टिक नॉमिनेशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैंडल ग्रीन क्लोज किया मतलब इसी जोन के अंदर क्लोज किया है। वापस से देखिए बाइंग आ रही है, जैसे ही सेलिंग होता है वापस से बाइंग आ जाती है। बाइंग में वॉल्यूम देखिए, सेलिंग के वॉल्यूम देखिए, तो यहाँ पे बायर कोई तो है। अब देखिए ये वाले जोन को ब्रेकआउट करने के लिए अच्छा सा बायर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूएशन में बाइंग आ गया, जैसे ये कंटिन्यूएशन में सेलिंग था, ये कंटिन्यूएशन में सेलिंग था, उसी तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूएशन में एग्रेसिव बाइंग आया है। अब देखते हैं एग्जैक्ट जोन जहाँ पे बायर और सेलर की फाइट होगी, जहाँ पे मैंने मार्क करके दिया था ये वाला जोन, जहाँ पे लास्ट सेलर है। लास्ट सेलर कहाँ पे था, लास्ट लोअर हाई इन द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेलर और बायर की फाइट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कैंडल देखिए आप, भले ही ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन रेजिस्टेंस जोन पे बना हुआ है। दैट मीन्स इट्स अ कैंडल ऑफ अ सेलर। ये साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जो बाइंग लोअर जोन है यहाँ पे अगर कोई भी बायर आता है तो ये बायर कहलाएगा। भले ही यहाँ पे रेड कैंडल बने, अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो कैंडल बायर की होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हो रही है और जो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है उसमें बायर पार्टिसिपेट कर रहा है। सेलर तो यहीं से पार्टिसिपेट करता आ रहा है, बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। बायर इंटरेस्टेड कहाँ पे होगा, ये वाले जोन पे होगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है वो सारा का सारा वॉल्यूम हमें कंसिडर करना है एज अ बायर वॉल्यूम। ओके, इज इन irrespective of its color, sorry, irrespective of its color, the volume should be of buyer at the demand zone। उसी तरीके से अगर प्राइस यहाँ से ऊपर आया, अब ये जो है लास्ट रेजिस्टेंस यानी सप्लाई जोन है। अब अगर सप्लाई जोन पे कैंडल बनता है irrespective of its color, इट्स अ कैंडल ऑफ अ सेलर। सप्लाई जोन पे जो बनेगा वो सेलर बनेगा, डिमांड जोन पे बनेगा वो बायर का होगा। इतनी सिंपल लॉजिक है। इसका साइकोलॉजी मैंने आपको समझा दिया कि ऑपरेटर के माइंडसेट से किस तरीके से हमें इसको समझना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एग्जैक्टली जैसे ये क्लोज किया उसके बाद देखिए एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और प्राइस ने यहाँ से डाउन ट्रेंड बना दिया। जैसे यहाँ पे दिख रहा है डाउन ट्रेंड बना दिया। अब यहाँ से प्राइस धीरे धीरे करके नीचे जा रही है। आप देख सकते हैं जो बाइंग की वॉल्यूम से इसके पहले ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, लेकिन सेलिंग में देखिए यहाँ पे काफ़ी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जो बायर इंटरेस्टेड था ये वाले एरिया में जिसने बाइंग किया हुआ था,
उसके प्राइस जोन में जैसे ही आएगी वहाँ से बाइंग वापस से चालू हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बायर डिमांड जोन पे बाय कर रहा है 1-2 ये वाले लेवल पे 1-2 1200 से 1300 वहाँ से लेके अगर वो 1700 पे जाके वापस से बाय करेगा तो उसका एवरेज बिगड़ जाएगा बाइंग का, इसलिए वो अपने जोन में ही बाय करेगा। जैसे कि मैंने ये जो एरिया मार्क किया था, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस इस जोन में आई है वहाँ से उसने अपना एक्यूमुलेशन चालू कर दिया। अब यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से ही एक बाइंग का मोमेंटम दिया है, प्राइस ने वापस उसी जोन में आया तो बाइंग हुई है, वापस उसी जोन में आया बाइंग हुई है। अब देखिए ये वाला वॉल्यूम क्या सिग्निफाई करता है कि प्रीवियस जो बायर था उसके ऊपर प्राइस ने अच्छे से क्लोज किया है, और यही हमारा बायर का लॉजिक है। हमें ऐसा ही बायर चाहिए जो प्रीवियस अच्छी ग्रीन कैंडल होगी उसके ऊपर क्लोज करे। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक अच्छा बायर आया था। अब इसका ब्रेकआउट देने के लिए हमें यहाँ पे एक अच्छा बायर चाहिए था जो कि यहाँ हमें नहीं मिला। इसके कारण प्राइस ऊपर गई और वापस से आ गई। अब यहाँ पे बाइंग का एक अच्छा हॉली ग्रीन कैंडल बना था। इसके पहले यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है अच्छा सा, इसका ब्रेकआउट देने के लिए कैंडल अच्छा आना चाहिए। देख क्या आता है क्या, यहाँ पे देखिए। उसके बाद वॉल्यूम कैंडल अच्छा बना, उसका ब्रेकआउट देने के लिए अच्छी कैंडल बनी, उसमें अच्छा सा वॉल्यूम आया। अब इसको देखिए, इसका ब्रेकआउट करने के लिए वॉल्यूम हमें चाहिए जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यूएशन में प्राइस गई और ये सारे ग्रीन कैंडल्स अच्छे से क्लोज कर रहे हैं जो कि यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे। ये वाले लेवल से देखिए यहाँ पे कैंडल्स क्लोज नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे आके कैंडल ने क्लोज कर दिया, ये अपना रिवर्सल एरिया बन गया। अब यहाँ से हम बाइंग के लिए देखेंगे। अब इस बाइंग के लिए आप अपने अलग अलग लॉजिक्स कोई भी लगा सकते हैं। जैसे आप कोई रिट्रेसमेंट पे बाय करता है, कोई पुल बैक्स में, कोई 50% फिबोनाची में, कोई अपने अलग स्ट्रैटेजीज होगा ईएमए के साथ, कोई आरएसआई के साथ। उस हिसाब से यहाँ के बाद आप बाइंग के लिए स्टॉक को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो मोमेंटम में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है, प्राइस ने एक शार्प मोमेंटम यहाँ से दे दिया। अब कुछ टाइम के लिए स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर सकता है। तो यहाँ से देख सकते हैं प्राइस ने कंसोलिडेशन किया। कितना रिट्रेसमेंट दिया है प्राइस ने? काफ़ी कम। जो स्टॉक इतना भाग चुका है उसने 16% का ही सिर्फ कंसोलिडेशन किया है। ये भी एक साइकोलॉजी है कि यहाँ से हम ये सोच रहे होंगे स्टॉक तो अभी तो मैंने यहाँ पे लिया था कहीं बीच में 91% गया था, अभी ओनली 60% ही बचा है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि जो बॉटम से इतना रैली दिया है 100% ऑलमोस्ट, वो टॉप से थोड़ा बहुत तो 16% का करेक्शन इज़ वेरी माइनर, तो उतना होगा ही उसमें। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कप और हैंडल का पैटर्न बना जिसमें एक ब्रेकआउट आया और यहाँ पे एंट्री मिली थी। लेकिन यहाँ पे एंट्री हमें मिली थी अपने आरएसआई स्ट्रैटेजी से, और यहाँ पे हमने एंट्री भी ऑलरेडी आपको वीडियो एक दिया हुआ है, यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं आप कि यहाँ पे हमने एंट्री मार्क करी हुई थी कि यहाँ से स्टॉक ये ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आरएसआई पोजीशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 122%, कल के हाई अगर देखें तो 128% का रिटर्न ये दे चुका है। परफेक्टली एंट्री आपको मिल जाती, स्टॉक का लेवल कहाँ पे बाय करना है ये भी आपको पता चल जाता। एटलीस्ट वीडियो देख के भी आपको समझ में आ जाता कि ये स्टॉक में कुछ हो रहा है, एक्टिविटी समझ में आ रही है। मैंने हालांकि उसमें प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एनालिसिस नहीं किया था, मैंने सिर्फ आरएसआई स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉक दिया हुआ था। बैक टेस्टिंग में मैंने ये चेक किया था वॉल्यूम एक्शन, लेकिन वीडियो में नहीं एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जैसे ही हमने एंट्री करी है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2935 प्राइस पे हमने एंट्री करी थी। अपना ऑलमोस्ट 10% के आसपास का स्टॉप लॉस था। इसके नीचे भी रखते 12-13% का 15% का हो जाता। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर देखें तो यहाँ पे प्राइस ने बढ़िया सा मोमेंट दे दिया, यहाँ से 30%, उसके बाद पुल बैक आया और यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट दिया था प्राइस ने। सेम कन्फर्मेशन यहाँ पे भी हमें मिला था आरएसआई स्ट्रैटेजी के हिसाब से। हम यहाँ पे बाय कर सकते थे 4100 पे, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे रहता 3600 पे। अगर वहाँ से देखते तो वहाँ से भी कंटिन्यूसली प्राइस में बाइंग आई है। हालांकि अब काफ़ी लोग इस कैंडल्स को देख के, इसमें यहाँ हो सकता है यहाँ पे और अच्छी कैंडल एक हाल ग्रीन बन जाए तो इसको देख के लोग आ जाएंगे। लेकिन हमें ये स्टॉक यहाँ पे नहीं बाय करना है, हमें ये स्टॉक बाय करना होता है जब वो फटे उससे पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करके बाय करना होता है। एक रैली मिली हमें, इसमें ट्रेंड कंफर्मेशन मिला हमें कि चेंज हुआ है, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद हमने एक पैटर्न प्लस आरएसआई स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी जो ऑलमोस्ट 70 टू 80% की रिटर्न देती है, 70 टू 80% टाइम्स सही रहती है, वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने स्टॉक आइडेंटिफाई किया और उस वाले में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। हालांकि हमने इतना कैप्चर नहीं किया इसमें, पोजीशन हम अच्छे से ट्रेल करते गए थे, प्रॉफिट पार्शियल बुकिंग करते गए थे और इसमें हमने स्टॉक ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक सही से पहचान पाए तो आपके लॉसेज जो है काफ़ी कम हो सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। ऐसे ही स्टॉक्स इनसाइट के लिए स्टॉक चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।